अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सभी साथियों, जो भी आज इस मीटिंग में रूबरू हो रहे हैं। आज हम 39वां गद्दी दिवस बड़ी शान से मना रहे हैं। इस मौके में मैं तमाम भाइयों को जो जुड़े हुए हैं सभी को मुबारकबाद देता हूं। आज ही के दिन दिसंबर 1983 में ऑल इंडिया गद्दी समाज की पहली मीटिंग नूर नगर मिल्लतगढ़ पब्लिक स्कूल में की गई थी। ऑल इंडिया गद्दी समाज की तंजीम हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से बनाई, वरना तो बिरादरी हमारी कहीं गुमनाम में खोई हुई पड़ी थी। हमारे अल्लाह का करम है, आज इस तंजीम ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ा है और तकरीबन 14 लाख की आबादी जो 76 जिलों और 11 स्टेट में रहती है, उसके बारे में लोगों ने मालूमात की है, काफी अपने अपने सोर्सेज लगाए हैं। अब मैं थोड़ा सा एजुकेशन पे बोलना चाहता हूँ। हमारे बुजुर्गों की जिन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हमारा समाज शिक्षित हो, बाकी दूसरे समाजों की तरह। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने बच्चे लड़के लड़कियों को पढ़ाना है, चाहे वो कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, लेकिन उनको हमें जरूर पढ़ाना है। और इसका असर मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बड़ी तादाद में हमारी बिरादरी के, हमारे कौम के बच्चे लड़के लड़कियां आज की तारीख में पढ़ रहे हैं। यह भी देखा गया है कि जो शिक्षित समाज होता है उसमें बहुत सारे सुधार अपने आप ही आ जाते हैं। समाज में सुधार लाने के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आज वक्त की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दें, हायर एजुकेशन दिलाएं, उनको टेक्निकली, वोकेशनली, MBA, मास कॉम, डॉक्टर वगैरह वगैरह जितने भी हायर एजुकेशन आते हैं, तभी तरह की तालीम हम अपने बच्चों को दिलाएं, तभी हमारा माशरा ऊपर आएगा और तभी हमारे माशरे में बहुत सारी जो बुराइयां फैली हुई हैं वो दूर होंगी। और एक बात मैं और कहता हूँ कि मैं देखो जिन जिन जिलों में अभी बिरादरी के जिलों में जाने का मौका मिला, उन तमाम जिलों में मैंने एक चीज अपने आप देखी है, वो ये कि तमाम बिरादरी में माशाल्लाह हमारे बच्चे, हमारे कौम के बच्चे काफी हेल्दी हैं। और वो बच्चे जो हेल्दी दिमाग होता है, हेल्दी इंसान के अंदर हेल्दी दिमाग होता है और हेल्दी दिमाग बहुत जल्दी किसी भी बात को पिकअप कर लेता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक बच्चा जो हमारे मेरठ में ही रहता है, जिसने डिफरेंट सिचुएशन में रहते हुए नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया और माशाल्लाह उसके 646 नंबर, वो किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट के कॉलेज में, MBBS में उसका एडमिशन बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर आप उस बच्चे के हालात को देखेंगे तो पता लगेगा कि मेहनत अगर आप करेंगे तो वो जरूर रंग लाएगी। किसी ने कहा है कि अगर हम आज सो गए तो सारी उम्र जागना पड़ेगा, और अगर हम आज जाग लिए तो फिर सारी उम्र आराम से रहेंगे, मौज मस्ती से गुजारेंगे। इसलिए हमें अपनी एजुकेशन पर बहुत ध्यान देना है। एजुकेशन हमारी बहुत सारी चीजों को, अपने आप ही बहुत सारी बुराइयों को समाज में एजुकेशन दूर कर देती है। दूसरा में कुछ तो हमारे प्रमुख साहब ने भी कहा था और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमरुद्दीन एडवोकेट साहब ने भी कहा, हमें राजस्थान पैटर्न को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बिरादरियों की शादी में हम भी गए हैं और लोग भी गए हैं। तो अगर हमारा समाज पढ़ लिख गया और समाज में एजुकेशन अच्छी तरह आ गई तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी बहुत सारी बुराइयों को, दहेज ये भी एक बुराई है, पार्टी बाजी है, लोगों के अंदर एक दूसरे से जलने की बात है, दुश्मनी करते हैं, झगड़ा, ये सारी चीजें अगर एजुकेशन आ गई तो ये सारी चीजें अपने आप ही आप दूर हो जाएंगी। अब इनके साथ साथ कुछ ठोस फैसले लेने भी, हमें कुछ कंक्रीट डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, तभी कोई काम आगे बढ़ सकता है। मसलन हमें, जो पीछे भी हमारे एक साथी बोल चुके हैं कि बच्चों के लिए स्कूल खोलने, हॉस्पिटल खोलना, अपनी बात समाज में पहुंचाने के लिए हमें न्यूज चैनल बनाने पड़ेंगे और इन सब के लिए फंडिंग की जरूरत होगी। फंडिंग के मामले में हमारे अभी सलीम साहब जो हमारे राष्ट्रीय खजांची साहब, उन्होंने बोल दिया कि चंद लोगों ने हमें पैसा दिया है,
जबकि हमारा अब तक बहुत पैसा आ जाना चाहिए था। जितने हमारे ओहदेदार हैं, अगर वो सब लोग पैसा दे दें, जितना एक नॉमिनल चार्ज है 3,000 प्लस 2,000, तो हमारे 6-6.5 लाख रुपए के करीब इकट्ठे हो सकते हैं। इसके अलावा और जो साहिब हैसियत लोग हैं बिरादरी के, वो भी आगे आए और स्कूलों पर, हॉस्पिटल पर, न्यूज चैनल पर, इस पर भी काम किया जा सकता है। इसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी और फंड करने के लिए सभी का सहयोग, सभी को कंट्रीब्यूशन का होना बहुत लाजमी है। इसके अलावा मैं पिछले दिनों कोरोना के मामले को सभी को पता है कि कोरोना ने बहुत सारे काम नहीं होने दिए। राजस्थान में हमारी मीटिंग थी जो नहीं हो पाई, और राजस्थान वालों ने भी बताया कि उन्होंने बेचारों ने बहुत कोशिश करी बुलाने की हम सबको, लेकिन वो कोरोना की भेंट चढ़ गया, वो प्रोग्राम नहीं हो सका। फिर भी सेंट्रल कमेटी ने अपनी कोशिशें जारी रखते हुए बिहार और झारखंड में गद्दी की बिरादरी को अति पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए वहाँ की सरकारों को लेटर लिखा, झारखंड की सरकार को लेटर लिखा। उड़ीसा में गद्दी बिरादरी को ओबीसी में शामिल करने के लिए उड़ीसा सरकार को सेंट्रल कमेटी हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से लेटर गया। अब मैं इस मौके पर जो हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और अभी हमारे राष्ट्रीय सरपरस्त साहब, पैटर्न साहब, हमारे अंकल जनाब अलाउद्दीन आजाद साहब शायद जुड़ रहे हैं, और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हम सबको संबोधित करें, हम सबको अपनी सलाह दें, अपना मशवरा दें, कौन किस तरह से आगे बढ़े, इसके बारे में हमें आप कुछ बताएं। शुक्रिया।